बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे किसी जश्न से कम नहीं तो वहीं विपक्ष के लिए करारी हार का संदेश है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी का। उनकी पार्टी AIMIM ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। बीएमसी में AIMIM के 8 पार्षद जीत कर आए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सियासी विश्लेषकों की नजर में ये सीधे तौर पर सपा के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। सबसे चौंकाने वाले नतीजे मानूर शिवाजी नगर से आए हैं, जहां AIMIM ने 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। यही वो इलाका है जहां सपा के कद्दावर नेता अबू आजमी लगातार चौथी बार विधायक हैं और महाराष्ट्र में सपा की सियासत का बड़ा आधार माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ AIMIM की ये जीत सपा के लिए गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। इन नतीजों के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी अब केवल तीखी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती दे रहे हैं। क्या AIMIM अब सपा, कांग्रेस और RJD के पारंपरिक मुस्लिम वोटों को सीधे चुनौती दे रही है? और सबसे अहम, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है? अब तक मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा का दबदबा माना जाता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर इन निकाय चुनाव तक अखिलेश यादव और उनकी टीम ने यहां पूरी ताकत झोंकी। अबू आजमी के साथ साथ यूपी से भेजे गए नेताओं की सक्रियता भी दिखी, लेकिन AIMIM के आक्रामक अभियान ने सपा की रणनीति को झटका दे दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी जिस दिशा में मुस्लिम पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं वो केवल सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और RJD के लिए भी बड़ी चुनौती है। बिहार में AIMIM की विधानसभा जीत और अब BMC के नतीजे इस बात को संकेत कर रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड यूपी में दिखा तो मुस्लिम वोटों में बिखराव तय है और इसका सीधा नुकसान सपा को हो सकता है। उधर बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्गों को साधने में जुटी है। वहीं मायावती भी मुस्लिम मतदाताओं को लगातार संदेश दे रही है। ऐसे में AIMIM की एंट्री मुकाबले को और त्रिकोणीय बना सकती है। BMC चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी का अंदाज काफी आक्रामक रहा। संभल की जामा मस्जिद और वक्फ कानून जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। भले ही ये प्रचार महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दी। हालांकि सपा की हार की एक वजह अंदरूनी खींचातानी भी मानी जा रही है। बताया जाता है कि अबू आजमी और रईस शेख के बीच मतभेदों का असर नतीजों में दिखा। नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी डेटा और संसाधनों के दम पर बेहद सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ती है, जिसे हराने के लिए विपक्ष को भी उसी स्तर की तैयारी करनी होगी। कुल मिलाकर BMC के नतीजे सिर्फ मुंबई की राजनीति तक सीमित नहीं है, इनका असर उत्तर प्रदेश तक दिख सकता है और यही वजह है कि ओवैसी का उभार अब अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।